हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के बीच आज हम लेके आए हैं सिविक्स से, सामाजिक विज्ञान के सिविक्स से जो क्लास 10 का है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, पावर शेयरिंग इन ए डेमोक्रेसी। इससे जुड़े हुए सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर देखेंगे अभी इस वीडियो में हम। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरे पास, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? तो एग्जैक्ट तारीख आप लोगों को बता देते हैं कि 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ पाकिस्तान से, ठीक है, जिसमें हमारा देश का भी काफ़ी योगदान रहा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? तो 10.86%। 10.86%। 15वीं लोकसभा अभी जो चल रहा है वो 17वीं लोकसभा है। 15वीं में 22 मई, याद रखिएगा, 22 मई 2009 को प्रतिभा देवी सिंह पाटिल राष्ट्रपति बनी थी, यहीं से शपथ ली थी, ठीक है। प्रश्न अगला कह रहा है कि भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, किस क्षेत्र में? तो लोकसभा, ऑप्शन दूसरा है विधानसभा, तीसरा है मंत्रिमंडल, चौथा है पंचायती राज संस्थाएं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंचायती राज संस्थाएं। राज्य में पंचायती राज संस्थाएं होती है और उसमें लगभग 33% आरक्षण केंद्र से दिया हुआ है, लेकिन राज्य अपना इस परसेंटेज को बढ़ा सकते हैं। तो अभी प्रेजेंट में 5 ऐसे राज्य हैं जो 50% आरक्षण दिए हुए हैं महिलाओं को पंचायती राज में, ठीक है, जिनमें हमारा बिहार भी है। बिहार के साथ साथ उत्तराखंड भी है, हिमाचल प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है, किस पर आधारित होती है? तो धर्म पर। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित होती है? धर्म पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाते हैं हम लोग? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें तो इसका शुरुआत हुआ था 8 मार्च 1908 को, ठीक है, 1908 को इसकी शुरुआत हुआ था। और जेंडर इक्वलिटी को बढ़ाने के लिए, मतलब इक्वलिटी को बढ़ाने के लिए 8 मार्च को प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ठीक। प्रश्न अगला कर रहा है कि वर्तमान में नेपाल की शासन व्यवस्था कैसी है? तो लोकतंत्र है। कैसा है? लोकतंत्र। पहले क्या था? राजतंत्र था, ठीक। अभी क्या है? लोकतंत्र है। सवाल अगला कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? तो आपको बता दें कि स्वतंत्रता का अधिकार ये अनुच्छेद 19 से 22 तक में है, ठीक, 19 से 22 तक में है। और समानता का अधिकार 14 से 18 तक में है, ठीक। और संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 में है, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक। अनुच्छेद 19 में क्या दिया हुआ है? स्वतंत्रता का अधिकार। मूल अधिकार कितने हैं? तो 6 हैं, ठीक। समानता का अधिकार जो अब 14 से 18 बताए, और स्वतंत्रता का अधिकार जो 19 से 22 बताए। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार जो 23 से 24 है, 23 से 24 अनुच्छेद आर्टिकल 23 to 24। और धार्मिक स्वतंत्रता है 25 से 28। और शिक्षा एवं संस्कृति का है 29 से 30, याद रखिएगा। और संवैधानिक उपचार तो बताइए कि ये 32 है, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, इसमें है क्या? निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? तो देखिए, किंग मार्टिन लूथर ये भी थे, रंग भेद के विरोधी। महात्मा गांधी भी थे, ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं जॉन कॉल्स भी थे, लेकिन जेड गुडी की बात है, ये नहीं थी, ठीक है, ये नहीं थी। और ये जो मशहूर हुई थी जेड गुडी का नाम जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, कारण क्या है कि शिल्पा शेट्टी इस पर नस्लवादी टिप्पणी की थी ये, ठीक है। ये मूल निवासी है यूके की यानी लंदन की, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखिए, इसमें है कि सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है? तो सांप्रदायिक राजनीति होता है एक धर्म को दूसरे से श्रेष्ठ समझना, ठीक है। सांप्रदायिक राजनीति का मतलब यही हुआ कि हम अपना धर्म अच्छा है, आपका धर्म खराब है, इसी चक्कर में सांप्रदायिकता की भावना उपजती है, ठीक है। चलिए अगला है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है? लैंगिक विभाजन की बात करें तो लैंगिक कितने हैं? जेंडर कितने हैं? ये मैस्कुलिन, फेमिनिन और ट्रांसजेंडर है। तो ये तीनों के बीच में बात करें तो स्त्री और पुरुष मेन है, तो स्त्री पुरुष के बीच में जो जैविक अंतर है वही हुआ लैंगिक विभाजन, ठीक। चलिए अगला प्रश्न कर रहा है कि सत्ता में साझेदारी सही है, क्यों सत्ता में साझेदारी सही है?
इसका कारण है कि यह विविधता को अपने में समेट लेती है, इसी कारण से। ठीक, चलिए याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है भारतीय संविधान के बारे में। तो ऑप्शन है, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। नहीं, ऐसा तो नहीं करता है। यह धर्म एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है। नहीं, ये धर्मनिरपेक्ष है हमारा देश, सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है। हाँ, ये है जो हम लोग अभी पढ़े हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, अनुच्छेद 25 से 28, आर्टिकल 25 से 28 में ये चीज़ दिया हुआ है कि आप कोई भी धर्म को मान सकते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। सवाल अगला है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए, तो इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, मेगास्थनीज। ठीक, ये मेगास्थनीज, इसमें क्या मिलता है बताइए। मेगास्थनीज जो लिखे इंडिका पुस्तक, इसमें मौर्य साम्राज्य, मौर्यकालीन साम्राज्य का इतिहास मिलता है। ठीक, याद रखिएगा। प्रश्न है, सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है। तो देखिए, लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चलते सामाजिक विभाजन की छाया राजनीति पर भी पड़ती है। हाँ, ये सही है, ऐसा होता है। लोकतंत्र में विभिन्न समुदाय के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायतें जाहिर करना संभव। हाँ, है संभव। लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों को हल एकोमोडेट करने की सबसे अच्छा तरीका। हाँ, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। उसके बाद है क्या, लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है। हाँ, ये गलत है, ये क्या है, गलत है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी गलत है, ये ऑप्शन नंबर सही होगा क्वेश्चन के अनुसार। सवाल अगला है कि बिहार की साक्षरता दर क्या है, बिहार की साक्षरता दर क्या है, ये देखना है। तो देखिए, बिहार की साक्षरता दर अगर हम बात करते हैं तो 1991 में था 36.68, 1991 में कितना था, 36.68%। ठीक, अगर 2001 में बात करें तो याद रखना है सभी को, 2001 में बात करें तो 46.94% है। और अभी जो प्रेजेंट 2011 की बात करें तो 2011 में है 61.80%। तो अगर हम पीछे चल जाएँ 2001 के अनुसार तो 46.94 आता है, लगभग 47। लेकिन अभी हम 2011 की बात करें तो 61.80। ये आप लोगों को याद रखना, ऑप्शन में है नहीं। ठीक है, ऑप्शन में है नहीं, तो 61.80 प्रेजेंट में अगर देगा तो ये याद रखना है। ठीक, कितना परसेंट। चलिए अगला सवाल देखते हैं, श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय की भाषा क्या है। तो श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय की भाषा क्या है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। ऑप्शन है सिंहली, तमिल, हिंदी या फ्रेंच। ऑप्शन होगा आंसर ए, सिंहली। ठीक, आंसर ए होगा। अगला सवाल है, भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है। वित्तीय राजधानी मुंबई है। कहाँ है, मुंबई है। अगला सवाल है, श्रीलंका की आबादी में तमिलों की संख्या कितनी है, कितना परसेंट तमिल है। तमिल है लगभग 18%। कितना परसेंट है, 18%। सवाल है अगला, 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, कितना सदस्य था महिला सदस्य, 59। कितना था, 59, 15वीं लोकसभा में। अगला सवाल है, अमेरिका में अश्वेत आंदोलन उग्र रूप कब उभरा, उग्र रूप में कब उभरा। तो 1950, 70, 1965 या 1966। इसका आंसर हो जाएगा 1966 में। देखिए, अफ्रीकी अमेरिकी नागरिक अधिकार आंदोलन चला था, वो चला था कब से कब तक, 1955 से 1968 तक। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, डरबन में नस्लभेद के विरोधी सम्मेलन हुआ था, विरोधी सम्मेलन हुआ था डरबन में, कब हुआ था। तो ये हुआ था 31 अगस्त से 7 सितंबर, 31 अगस्त से 7 सितंबर तक हुआ था 2001 में। कब हुआ था, 2001 में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी गई है। तो मर्चटेम। कौन सा शहर के स्कूल में, मर्चटेम। प्रश्न है 24 नंबर में है कि भारत में वर्तमान में कितनी प्रतिशत महिलाओं को संसद में प्रतिनिधित्व प्राप्त है, कितना परसेंट। तो आंसर हो जाएगा 10.86%, 10.86%, याद रखना है। चलिए अगला सवाल कर रहा है कि श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप में होते हैं। देखिए, श्रीलंका में उत्तर पूर्वी प्रांत में तमिल है, उत्तर पूर्वी प्रांत में। इनमें से किस संस्था महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया गया है। तो 50% आरक्षण प्रदान किया गया है स्थानीय पंचायती राज संस्था में, याद रखना है। अगला प्रश्न है कि भारत में बहुसंख्यक आबादी है, बहुसंख्यक ये आबादी किसका है, तो हिंदू समुदाय का। किसका ज़्यादा संख्या है, तो हिंदू का। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कर रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार
वर्ष को घोषित किया गया है? ये हो जाएगा आपका धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है भारत के संविधान को, ये हमारे देश के संविधान द्वारा। अगला है कि काले दस्ताने एवं बंधी हुई मुट्ठी प्रतीक है, ये क्या चीज़ का प्रतीक है? और श्वेत शक्ति का। क्या चीज़ का प्रतीक है? काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठी और श्वेत शक्ति का। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन व्यक्ति ऐसे हैं जिनका नाम दलितों के उत्थान से संबंधित नहीं है? बोल रहा है नहीं है, तो इसका आंसर होगा ज्योतिबा फुले तो था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, ये प्रथम राष्ट्रपति थे। और ज्योतिबा फुले का क्या था योगदान कि ये समाज के निचले तबके की लड़कियों के लिए पहला स्कूल शुरू किए थे, यही ज्योतिबा फुले। ठीक, बात समझ में आ गया ना? पेरियार रामास्वामी नायर, ये ब्राह्मण वगैरह का ये कट्टर विरोधी था, और ये तो उत्थान करवे किए हैं दलितों का। ठीक है, चलिए ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक, याद रखिएगा। अगला सवाल है सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्ता की साझेदारी, इसका आंसर हो जाएगा बेल्जियम में, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बेल्जियम में। सत्ता की साझेदारी अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई है? बेल्जियम में। अगला है कि निम्नलिखित देशों में किसी धार्मिक एवं जातीय पहचान के आधार पर व्यापक रूप से विखंडन का परिणाम भुगतना पड़ा था? इसका आंसर हो जाएगा यूगोस्लाविया। क्या होगा आंसर? यूगोस्लाविया। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें से कौन नहीं है बोल रहा है। देखिए, राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए, ये तो गलत बोल रहा है, ये सही है ना? राष्ट्र राजनीतिक व्यवस्था में स्थायित्व के लिए भी सही है, और अधिक से अधिक लोगों तथा समूह को सत्ता में जोड़ने के लिए भी सही है। सरकार का निर्धारित कार्यकाल पूरा करने नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा समुदाय के मध्य टकराव में कमी करना। ठीक है, सही लाभ क्या है? समुदाय के मध्य टकराव में कमी करना। मतभेद में वृद्धि तो नहीं होगा। अस्थिरता एवं आंतरिक कलह, ये भी नहीं है, ये ठीक चीज़ नहीं है। निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब, ये भी गलत चीज़ है। सही क्या है? तो समुदाय के मध्य टकराव में कमी करना। ठीक है, डिक्रीज करना। सवाल है कि सत्ता की साझेदारी की अधिकाधिक आवश्यकता कहाँ पड़ती है? ये पड़ती है प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में नहीं, ऐसा नहीं। क्षेत्रीय विभाजन वाले राज्य में नहीं, क्षेत्रीय विभाजन वाले छोटे राज्य में नहीं, जाति, भाषा, क्षेत्र और संप्रदाय के आधार पर बांटे हुए समाज में। एकदम राइट है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। प्रश्न है कि अमेरिका में चलाए गए नागरिक अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये था नस्ल आधारित भेदभाव मिटाना, इसका मुख्य उद्देश्य था। सवाल है कि इनमें से कौन सा कथन भारत के संदर्भ में सही है? तो भारत एक विविध समुदाय वाला देश है, हाँ है, सही है, विविध समुदाय का देश है। भारत में धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत लागू है, हाँ। उसके बाद कह रहा है कि भारत में धार्मिक सौहार्द और भाईचारिक सिद्धांत को तरजीह दी जाती है, हाँ, ये भी सही है। तो इनमें से सभी कथन सत्य है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है इनमें कौन कथन सही है? इसमें कौन कथन सही है? तो सामाजिक विभाजन अधिकांशतः जन्म पर आधारित होता है, हाँ, एकदम सही कह रहा है ये। पारिवारिक पर नहीं, आर्थिक पर नहीं, राजनीतिक पर नहीं, बल्कि किस पर होता है? आधारित, जन्म पर। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि सत्ता में साझेदारी का वास्तविक अर्थ होता है। वास्तविक अर्थ क्या होता है? राज्य के नागरिकों द्वारा सरकारी स्तर पर निर्णय लेना, नहीं। राज्य के नागरिकों द्वारा सरकारी स्तर पर निर्णयों को लागू करना, नहीं। राज्य के नागरिकों द्वारा सरकारी स्तर पर न्याय करना, ये भी नहीं है। राज्य के नागरिकों द्वारा सरकारी स्तर पर निर्णय लेने तथा निर्णय निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करना, ये हो जाएगा आपका सही आंसर, याद रखिए। इस प्रश्न में कह रहा है कि सत्ता की साझेदारी के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सत्य है? सत्ता की साझेदारी विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करता है, ठीक, यही आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें कौन कथन सही नहीं है? ये कथन सही नहीं है, ये पहचानना है। तो उत्तरी आयरलैंड में वर्ग और धर्म के बीच गहरी समानता है, ये गलत कह रहा है। नीदरलैंड में वर्ग और धर्म के बीच गहरी खाई, ये भी गलत है। उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड में दोनों ही ईसाई बहुल देश है, ये भी गलत है। उत्तरी आयरलैंड और कैथोलिक समुदाय आर्थिक रूप से काफ़ी संपन्न एवं खुशहाल है, ये सही है। चलिए अगला प्रश्न कर रहा है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के सिद्धांत का पालन करते हुए किस बात पर विशेष बल दिया गया है?
किस बात पर बल दिया गया? सत्ता की साझेदारी में अधिकाधिक लोगों को शामिल करने पर। ठीक, ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न कह रहा है कि राजनीति में धर्म उक्त एक विकराल समस्या के रूप में खड़ी हो जाती है। जब कब विकराल की समस्या उत्पन्न होती है? तो धर्म संविधान को राष्ट्र का मुख्य आधार मान लिया जाता है, नहीं। शिक्षा को राष्ट्र का मुख्य आधार लिया जाता है, नहीं। धर्म एवं संप्रदाय को राष्ट्र का मुख्य आधार मान लिया जाता है, हाँ ये सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी से संबंधित कथनों में निम्नलिखित में कौन सही है? तो इसका हो जाएगा बहुसंख्यक सिंहली भाषा के हितों की अनदेखी का प्रयास, नहीं। अल्पसंख्यकों को प्रभुत्व कायम रखने का प्रयास, नहीं। संघीय शासन व्यवस्था अपनाकर सभी क्षेत्र के हितों का ध्यान रखना, नहीं। श्रीलंकाई सरकार की नीतियों द्वारा सिंहली भाषी बहुसंख्यकों का वर्चस्व कायम रखने का प्रयास, ये सही होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है ये बोल रहा है, तो कौन सा कथन सही नहीं है? व्यवहारिक तौर पर यह संभव है कि एक व्यक्ति की अनेक पहचान है, ये भी हो सकता है। केवल भारत और अमेरिका जैसे देशों में ही समाज विभाजन दिख पड़ती है, हाँ ये सही है, ये सही है आपका। चलिए अगला सवाल देखिए, इसमें कह रहा है कि इनमें कौन कथन सही नहीं है? इसमें भी बोल रहा है कथन सही नहीं है। तो प्रायः प्रत्येक देश में किसी न किसी तरह के समाज विभाजन होता है, हाँ होवे करता है, ये सही है, ये सही है, ये सही है। बोला यहाँ सही नहीं है, ये पूछना है। कुछ सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजनों का रूप ले सकता है, हाँ ये भी सही है। यदि कोई ज़रूरी नहीं है कि सामाजिक विभाजन की सारी राजनीतिक अभिव्यक्तियाँ खतरनाक हो, ये भी सही है। सामाजिक विभाजन की प्रत्येक अभिव्यक्ति को राष्ट्र विरोधी कहा जाता है, चलिए ये गलत है। ये क्या बोल रहा है? गलत बोल रहा है। ऑप्शन इसका डी सही है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर, ये सही नहीं बोल रहा है। ठीक है, अगला है कि इनमें कौन सही है? इसमें देखना है कौन राइट है, इसमें कौन राइट है ये देखना है। तो देखिए, केवल भारत जैसे बड़े देशों में ही सामाजिक विभाजन होते हैं, नहीं ऐसा तो नहीं है। अच्छा, जहाँ सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहाँ सामाजिक विभाजन, हाँ ये सही है। जहाँ पे सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहाँ सामाजिक विभाजन होता है, ये सही है। ठीक, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल कर रहा है कि इनमें कौन कथन सही है? कौन कथन सही है ये बोल रहा है। तो देखिए इसमें कौन सा कथन सही है ये देखना। श्रीलंका में श्रीलंका केवल तमिलों के लिए की मांग करना तमिल समुदाय की पहचान एवं उसके हितों के खिलाफ थी, ये गलत बोल रहा है ना। श्रीलंका में श्रीलंका केवल बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए ही मांग करना सिंहली समुदाय के हितों के खिलाफ थी, ये भी गलत है। श्रीलंका में श्रीलंका केवल सिंहलियों के लिए मांग करना तमिल समुदाय की पहचान उसके खिलाफ हितों के खिलाफ थी, हाँ ये गलत है, ये सही है, ये कथन सही है। चलिए अगला सवाल कह रहा है इसमें, अगला सवाल कह रहा है कि इनमें कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? इसमें हो जाएगा नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक अलग प्रकार की सरकार गठित की गई है, नहीं ये गलत बोल रहा है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल में एक अलग प्रकार की सरकार गठित की गई है, हाँ ये सही है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल में एक अलग प्रकार की सरकार गठित की गई है, ये सही है। अगला है कि इनमें कौन सा कथन सही नहीं है, इनकरेक्ट है, कौन है? तो लोकतंत्र को सामाजिक विभेद से उत्पन्न समस्याओं के समाधान पर सर्वोत्तम तरीका माना गया है, ये कथन सही है। लोकतंत्र में विभिन्न समुदाय द्वारा अपनी जायज़ मांगों को शांतिपूर्ण ढंग से सरकार के सामने रखा जा सकता है, हाँ रखा जा सकता है, सही है। लोकतंत्र में सामाजिक विभेद का राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ता है, हाँ लोकतंत्र में सामाजिक विभेद के आधार पर देश को विखंडित करने में कारगर नहीं होता है, ये आपका कथन गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी गलत है। चलिए अब ये अंतिम है। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हमने सीखा कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के विषय में क्या क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आ सकता है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये चैनल का नाम है जेके ऑनलाइन टिप्स। और आप लोगों के लिए उम्मीद है कि ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल हुआ होगा। तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन को दबाएं अगला अपडेट के लिए। धन्यवाद फॉर वाचिंग, थैंक्स फॉर वाचिंग ऑल स्टूडेंट्स।